नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है शैतान चालीसा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। सर्वविदित है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, भगवान विष्णु उसके पालक बने और महेश अर्थात शिव अपनी संहारक शक्ति के कारण रक्षक। 33 करोड़ देवी देवताओं पर संपूर्ण ब्रह्मांड का दायित्व सौंप दिया गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को आमंत्रित किया। मैंने एक पाप रहित सृष्टि की कल्पना की थी। पाप पर दृष्टि रखने के लिए मैंने 2 तिलस्मी छवियों अस्थि और पंजर का निर्माण किया था। पृथ्वी पर यदि पाप बढ़ता तो अस्थि के शरीर पर मांस बढ़ने लगता और यदि पुण्य बढ़ता तो पिंजर का शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता। बढ़ना चाहिए था पिंजर का शरीर, किंतु बढ़ गया पाप का शरीर। हुन पुण्यदा की होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है जबकि पुण्य बढ़ना चाहिए। पुण्य बेचारा अभी भी वैसे का वैसा ही है। बूहू, होना पद की होगा प्रभु। मैंने आप सब देवी देवताओं को इसी संकट के समाधान की चर्चा करने हेतु यहां निमंत्रित किया है। ब्रह्मा जी, कृपया इस संकट का समाधान आप मुझ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। जुगाड़ देवता, क्या आप इस संकट का समाधान अकेले ही करना चाहते हैं? पृथ्वी के लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं। ऐसा मेरी शक्ति के कारण ही संभव हो पाता है ब्रह्माश्री। जैसे जैसे जुगाड़ तुगाड़ कर लोग कई समस्याओं का हल अंततः ढूंढ ही लेते हैं। पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य ना फैले और पुण्य की ताकत बढ़े, इसके लिए मैं कोई ना कोई जुगाड़ अवश्य भी डालूंगा। ठीक है जुगाड़ देवता, मैं आपको ये अवसर अवश्य प्रदान करूंगा। बाकीलाल कई महीनों से नहाया नहीं था। मोटे विक्रम सिंह की मृत्यु की योजना बनाने और विशालगढ़ का राजा बनने के चक्कर में इस बार मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे नहाए हुए 2 महीने हो गए हैं। इसलिए आज मैं जो कुछ भी सोचूंगा और करूंगा वो नहाने के पश्चात। रुक जा। कौन? बड़का। कौन बड़का? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे देखना चाहता है? हाँ तो ले देख, मैं हूं बड़का भूत। भूत? मैं अपने वस्त्र ऊपर घोड़े के पास भूल आया हूं, मैं लेकर अभी आता हूं। घबराया बाकीलाल एक एक फ्लाइंग में कई कई सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगा। हंफ हंफ। अरे, मैं इतनी ढेर से सीढ़ियां चढ़ रहा हूं पर मैं अभी तक अरे, मैं इतनी ढेर से सीढ़ियां चढ़ रहा हूं पर मैं अभी भी वहीं पर खड़ा हूं। नांगड़ अवस्था में आने के पश्चात कोई भी व्यक्ति मेरी आज्ञा एवं इच्छा के विरुद्ध यहां से वापस नहीं लौट सकता। बाकीलाल, हुन तेरा की होगा। नांगड़ अवस्था? हाँ, अर्थात चड्डी की अवस्था। मगर तुमने भी तो चड्डी पहनी हुई है। चड्डी चड्डी भाई भाई, मुझे जाने दो बड़का भूत। सावधान, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जाने का प्रयत्न किया तो जल की ये विशालकाय बूंद चुल्लू छपाक जो तुमसे टकरा कर बिखर गई है तुमको अपनी कैद में ले लेगी और तुम उसी एक बूंद में डूब जाओगे। गुलुप गुलुप। अब तू यहां से मेरे कुछ प्रश्नों का सही उत्तर देने के पश्चात ही जा सकता है। हाँ, तुझे प्रश्नों के सही उत्तर ही देने होंगे। यदि उत्तर गलत हुए तो तू इस बावड़ी के जल में डुबो दिया जाएगा, अन्यथा मैं तुझे तेरी 40 इच्छाएं व्यक्त करने के 40 अवसर प्रदान करूंगा। 40 अवसर?
यदि ऐसी बात है तो फिर शीघ्र प्रश्न पूछो बड़का भूत। किंतु अगर प्रश्नों के सही उत्तर ना दिए तो? बू, उत्तर दिए बिना भी तो मैं यहां से नहीं जा सकता। बू, और यदि उत्तर दे दिए तो मुझे मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के 40 अवसर मिलेंगे। मेरा प्रथम प्रश्न थोड़ा कठिन होता है। हिन, ये बाकेलाल किससे बातें कर रहा है? घबरा भी रहा है। चक्कर क्या है? बाकेलाल, बता कि इस थैली में क्या है। यदि तूने बता दिया इसमें रखी सारी सुपारियां तेरी। इसमें, अरे ये तो बता भी रहा है। किंतु मुझे एकदम से इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। थोड़ा समय सोच विचार में व्यर्थ करना चाहिए। जल्दी बता बाके, मैं 10 तक गिनूंगा। टिक टिक घोड़ा 1, टिक टिक घोड़ा 2, टिक टिक घोड़ा 3, आ ई, टिक टिक घोड़ा 4, टिक टिक घोड़ा 5, टिक टिक घोड़ा 6, टिक टिक घोड़ा 7, टिक टिक घोड़ा 8, टिक टिक घोड़ा 9, टिक टिक घोड़ा। इस थैली में भरी हैं सुपारियां। सही जवाब, इसमें सुपारियां ही भरी हैं। वो मारा। मगर तूने जाना कैसे? कभी कभी मैं पान खाता हूं, सुपारी की गंध नहीं पहचानता क्या? मेरा दूसरा प्रश्न, बाकेलाल जल्दी बता, इस थैली में कितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं? यदि तूने बता दिया तो आधी तेरी और आधी मेरी, मतलब 20 स्वर्ण मुद्राएं तेरी और 20 मेरी। टिक टिक घोड़ा 1, टिक टिक घोड़ा 2, टिक टिक घोड़ा 3, टिक टिक घोड़ा 4, टिक टिक घोड़ा 5, ऊ आ ए। टिक टिक घोड़ा 6, टिक टिक घोड़ा 7, टिक टिक घोड़ा 8, टिक टिक घोड़ा 9, टिक टिक घोड़ा। इसमें है कुल 40 स्वर्ण मुद्राएं। अरे वाह, एकदम सही जवाब। इसमें तो 40 ही हैं। ले, 20 तेरी। पर बाकेलाल, तूने कैसे जाना? मैंने तो बोरे के बोरे मुद्राओं के गिन रखे हैं। मैं तो खनक सुनकर ही बता देता हूं कि कितने हैं। मेरा तीसरा सवाल, बता इस थैली में कितने अंडे हैं? यदि तूने बता दिया तो वो मुर्गी तेरी। टिक टिक घोड़ा 1, टिक टिक घोड़ा 2, टिक टिक घोड़ा 3, टिक टिक घोड़ा 4, टिक टिक घोड़ा 5, टिक आ ई ए भी कर लेता हूँ। घोड़ा 6, टिक टिक घोड़ा 7, टिक टिक घोड़ा 8, टिक टिक घोड़ा 9, टिक टिक घोड़ा। इसमें मुर्गी के अंडे हैं। अरे वाह, तूने तो भी ये भी बता दिया। ये तो कमाल हो गया। 3 पूछे, तीनों ही सही। तीनों ही प्रश्नों के जवाब सही। अरे ओ सांभा, सुना तूने? तीनों ही जवाब दे दिए। गुड गुड गुड। मैं वो मुर्गी ले आया बड़का भूत। पर बाकेलाल, तुझे कैसे पता चला इस थैली में मुर्गी के अंडे हैं? अब क्या मैं अंडों को भी नहीं पहचानता? बाकेलाल, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। अब तू सर्वप्रथम बड़का बावड़ी में जाकर स्नान करके शुद्ध हो जा। छपाक। फिर जैसे ही बाकेलाल स्नान करके बाहर निकला, अरे ये क्या, वस्त्र स्वयं ही मुझे पहुंच रहा है और मेरे वस्त्र भी मेरे पास आ रहे हैं। नहीं बाकेलाल, ये सब काम मेरे भूत सेवक कर रहे हैं जो तुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। पहुंच पहुंच पहुंच। वस्त्र धारण करने के पश्चात बाकेलाल, ये लो बाकी बची 20 और स्वर्ण मुद्राएं भी। किंतु तुमने तो कहा था कि मुझे 40 इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर दोगे। 40 इच्छाएं व्यक्त करने के 40 अवसर तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए तो शेष बची 20 स्वर्ण मुद्राएं भी मैंने तुझे दे दी है।
अब ध्यान से सुन बाकेलाल, एक राज्य में तू केवल एक ही इच्छा व्यक्त कर सकता है और जिस राज्य में तू वास करता है वहां पर ही तेरी सबसे आखिरी इच्छा व्यक्त होनी चाहिए। यदि उससे पूर्व तूने उस इच्छा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया तो तू कौवा बन जाएगा और 7 जन्मों तक कौवे के रूप में ही पैदा होगा। काऊ काऊ हुना पड़े की होऊंगा, बू काऊ नहीं बू। बाकेलाल, अपने 40 इच्छाओं के लिए तुझे 40 देशों की यात्रा करनी होगी और देनी होगी उस देश के राजा को एक स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा देने के साथ ही तू अपनी इच्छा व्यक्त करेगा। और हाँ, स्वर्ण मुद्रा देने से पूर्व बड़का मंत्र बोलना मत भूल जाइयो। बाकेलाल, मंत्र है ताड़ी ताड़ी पोट का पाटू पटैया की खटैया का खटमल। ये तो गया। अब मैं भी चलूं, परंतु एक बार मैं प्रसन्नता से कूद तो लूं। वो मारा पापड़ वाले को। चेतक चेतक, सुना तूने? अगर मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 39 देशों का राजा बनूंगा। और जानता है 40वां राज्य कौन सा होगा? वो होगा विशालगढ़। ये तो नहाने गया था। 40 का वरदान कहां से ले आया? बाकेलाल ने राजा विक्रमसिंह से विदा ली। महाराज, भगवान शंकर की भविष्यवाणी के अनुसार ये 40 स्वर्ण मुद्राएं मुझे 40 राजाओं में वितरित करनी है। ऐसा करते ही विशालगढ़ के राजा को अर्थात आपको मिलेगी 40 राजाओं की शक्ति। तब कोई भी शत्रु विशालगढ़ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। किंतु बाकेलाल, ये कार्य तो हमारा कोई भी सेवक या सैनिक ही कर देगा। नहीं महाराज, बड़का मंत्र केवल मुझे ही मालूम है, जो मुद्रा देते समय बोलना है। तो फिर ठीक है बाकेलाल, इस परियोजना एवं यात्रा का आरंभ तुम प्रथम स्वर्ण मुद्राएं महाराज को देकर करो। आखिर एक मुद्रा महाराज को भी तो मिलनी चाहिए। मैं महाराज को स्वर्ण मुद्रा अवश्य दूंगा, किंतु लौटकर अंतिम। बाकेलाल के इस चेष्टा से विशालगढ़ और भी शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। मैं बाकेलाल की यात्रा की सफलता की कामना करूंगी। सबसे पहले मैं लुटकी नगर के राजा पुड़की को स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इससे बड़का भूत की बात प्रमाणित हो जाएगी कि वो झूठ बोल रहा था या सच। उसी समय कहीं पर शैतान की हंसी में शैतानी, शैतान के देखने में तो शैतान तो है, शैतान के देखने में भी शैतान तो है शैतान। जब भी आता या दिखता तो इंसान ना सो पाता। लंबी तान बोलो। बोलो। बोलो तारा रा रा। शैतान की प्रत्येक जगह है धूम। बोलो। बोलो तारा रा रा। धूम मचा ले धूम। तो शैतान चालीसा जो कोई गावे, शैतानी शक्तियां वो ही पावे। गुड़ हो या गढ़, उसको शैतान ही खावे। इतनी शक्ति हमें देना शैतान कि मन का विश्वास लोगों का कम ही हो। शैतान और बढ़े, शैताना और बढ़े। होए सुंदर मुंदरी होए, तेरा कौन बेचारा होए। ओ शैतानों के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले भी और पतनाले भी, अब तो नीर बहा ले। बस करो शैतान चालीसा, बस करो। शैतान की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बोलो शैतान नारा बिन पैजामा की। जय। तुमने जिस कठिन परिश्रम के साथ शैतान चालीसा का लेखन एवं पाठ किया है, मैं उससे अभिभूत हो गया हूं। तो फिर वर्दे में शैतान नाड़ा बिन पजामा। तूने शैतान चालीसा का गुणगान किया है। मैं तुझे चपड़गंजो बीज देता हूं। इस बीज को बोने पर तुझे मिलेगी 40 शक्ति, जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। शैतान के अंतर्धान होते ही देवता लोगों ने पुण्य का विस्तार करने के लिए जुगाड़ देवता को नियुक्त किया है। तो पाप की रक्षा के लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये बोया मैंने चपड़गंजू का बीज। और ये डाली मानव को सुखा और पीस कर बनाई गई शैतान वर्धक खादी ग्रामों खाद। और चपड़गंजू के पोषण के लिए ये डाला पोषक रक्त।
देखो, चपड़गंजू का अंकुरन हो रहा है। चपड़गंजू बन गया 40 शक्तियों से भरपूर एक संपूर्ण वृक्ष। हमें तोड़ दो। अब शैतान चालीसा की शक्तियों के बल पर मैं फैला दूंगा पाप का साम्राज्य और दूंगा देवताओं को शिकस्त। क्योंकि पाप हमको शक्ति देता है। पाप की जय हो, अधर्म का विस्तार हो, नेकी का नाश हो, असत्य जिंदाबाद, धोखेबाजी अमर रहे, सिनाजोरी राक्षसों का धर्म है, मक्कारी की जय हो, हरामखोरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकेलाल तीव्रता के साथ घोड़ा दौड़ाता हुआ लुटकी के राजा घुड़की के सीमा में प्रविष्ट हुआ। स्वर्ण मुद्राएं राजा को देते समय बहाना क्या बनाऊंगा? कोई भी राजा भला मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों लेगा? राजा को बोल दूंगा कि मोटे विक्रम सिंह ने 40 शक्तिशाली राजाओं को मित्रता के प्रतीक चिन्ह के रूप में ये स्वर्ण मुद्राएं भेजी है। ओह, ये क्या? तड़ाक! मेरे घोड़े को डंडा क्यों मारा? क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करता तो तू मेरे पास से होकर निकल जाता और मैं तुझे लूट ना पाता। तो क्या तुम डाकू हो? नहीं, मैं डाकू नहीं, मैं तो शरीफ नगरवासी हूं। मुझे डाकूगिरी करनी पड़ रही है। मुझे बातों में उलझाने की चेष्टा ना कर, नादान बालक। शीघ्रता के साथ अपनी कमर पर बंधी वो थैली मेरे सुपुर्द कर दे। नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हम भी लूटेंगे, पर इसको तो मैं लूट रहा हूं। लूटना तो हमें भी है, तो फिर ठीक है, हम मिलजुल कर लूटेंगे। यदि कुछ ना कुछ लूट कर राक्षस भूतादि को ना दिया तो वह हमारे सिर कलम कर देगा। यदि इन्होंने मेरी स्वर्ण मुद्राएं लूट ली तो मेरी 40 इच्छाओं का क्या होगा? मन ही मन अपने बचाव का उपाय सोचता बाकेलाल शीघ्र ही बोला, ठहरो, तुम सब मुझे नहीं लूट सकते, क्योंकि घोड़े से इसने गिराया है। यदि तुम भी मुझे लूटना चाहते हो तो तुम्हें भी मुझे घोड़े से नीचे गिराना होगा। ठीक है, तुम जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ। चल चेतक, भाग। अरे धोखा! वो तो भाग गया, अब हम किसे लूटेंगे? क्यों ना हम एक दूसरे को ही लूट ले? विचार तो अति उत्तम है, मगर हम लूटेंगे क्या? एक दूसरे के डंडे ही लूट लेते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।